में बात आ गई कि यार यहाँ से तो जाट भाई हमारे साथ लगे नहीं इकट्ठे होते यार, वोट बहुत हो जाती हैं तो चुनाव कुर्सी जीत सकता है। अगर हॉलेक्स को सो हो पड़ो है वो या वाजिब के वहाँ में है नहीं, समझवाड़ आदमी जो 50 साल से ऊपर है वो सब आदमी कुर्सी की तरफ मन बनाई बैठा है और मन भी है कि हम बसपा जीते हैं। वो ना कहा साल भर पहले 100-200 आदमियों से बात कही है कि मैं चुनाव लड़ूं, आप मेरे साथ रहोगे कि नहीं रहोगे। हमसे पूछी, हमारे दिमाग में बात बिगड़ किसी स्वार्थ के ये आ गई, अब नगर से कोई चुनाव जीतता है मेव तो वो बसपा के टिकट भी जीत सकता है, जाटव हमारे साथ रहते हैं तब चुनाव जीत सकता है। हमने बगैर किसी पूछे, किसी के न घर वाले पूछे न कोई इलाका पूछा, हमने कही भाई बसपा को टिकट लिया, मैं तेरे साथ रहूँगा। आज ये आदमी बसपा का टिकट लेकर के जब आ गया तो जो आदमी ये कहते थे कि भाई हम मौजूदा एमएलए से राजी नहीं हैं, उन आदमियों की स्थिति आज ये हमसे यूँ कहते हैं यार आप क्या कर रहे हो। भाई करने वाला तो मालिक है, आदमी कोई कुछ करने वाला नहीं है। मालिक जब इज्जत इसको देगा तो कोई रोक नहीं सकता, और अगर मालिक इज्जत नहीं देगा तो घर बैठ जाए। मैं आपसे एक निवेदन कर दूं, जिस आदमी ने अपनी जुबान ख़त्म कर ली वो आदमी कहीं का नहीं है। मैंने ये बात कह दी, चाहे कोई मेरे साथ कुछ आदमी कहते हैं यार तेरा परिवार ना है, मेरे साथ तो कोई भी ना है, मैं तो अकेला हूँ, लेकिन मैं बात का आदमी हूँ। मैं 138 साल पहले से जानता हूँ, सन 88 से। ये हीरा है, सोना है, कुर्सी में कोई ऐब नहीं है, ये एक बता दूँ आपको। और चालाक तेज हो सकते हैं, ये शरीफ आदमी है। मैं कुर्सी के साथ रहूँगा, चाहे कुछ भी हो और कुछ भी ना हो, चाहे कोई यूँ कहे फला आदमी चुनाव जीत रहा है, मैं तो कुर्सी के साथ रहूँगा और कुर्सी की मदद करूँगा, ये तय है लगभग। मतलब मैंने फैसला कर लिया। अब रही बात किस्मत की बात, मालिक सुनेगा। मेरे ख्याल में कुर्सी को कोई नुकसान नहीं पड़ेगा, इज्जत मिलेगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और अभी तो 13 दिन बका हैं, 13 दिन। अगर कुछ भाइयों के दिमाग में बात आ गई कि यार यहाँ से तो जाट भाई हमारे साथ लगे नहीं इकट्ठे होते यार, वोट बहुत हो जाती हैं तो चुनाव कुर्सी जीत सकता है। अगर ये बात ना आई और अड़े रहे तो हालात खराब ही खराब रहेंगे, या कि ना उधर भी खराब रहेंगे, फिर कोई संभालने वाला पैदा नहीं है। ये साफ बात बता रहा हूँ मैं आपको। कोई खुद ये नहीं है कोई भी कुर्सी से हमें भी कोई इससे ज़्यादा नज़दीकी और दूसरे से नहीं है, दूसरे से भी है। जब जिस आदमी ने रहते हुए बसपा छोड़ दी, 13 में चुनाव लड़ा, उस आदमी ने 37,000 वोट आई। 18 में चुनाव लड़ा, 62,000 आई। कौन की देन थी भाई? बसपा की देन थी, जाटा भाइयों की देन थी हमारे लिए। आज बीच में जब भाई कुर्सी मिल गई, सीएम पीएम तमाम आदमी बात होने लगी, पार्टी छोड़ छाड़ कर कांग्रेस में जा मिले। अब बस कांग्रेस में मिलने को मतलब ये है, बसपा वाले या बात कहते हैं हम बसपा पे वोट देंगे, हम ना दें दूसरे आदमी को वोट। अगर तुम सब मिल के मौजूदा विधायक जो रहा है हमारा उसको दे दो, तब भी चुनाव फीका रहेगा। क्यों? बसपा वाले अपनी बात पर रहेंगे। वो हो सकता है वो फैसला और कुछ ले लें, वो थोड़े जाएंगे। तो इसलिए मेरा आपसे एक निवेदन है, 12-13 दिन और रहें और सुन लो और समझ लो। इसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा, दोनों के हित में नहीं रहेगा, अहित में रहेगा। अगर ऐसा ही रहा तो, लड़ाई ऐसी रही तो, और समझ गए इकट्ठे हो गए। क्यों भाई उबरो को ना दी, हमने 2 पिलान चुनाव 13 में दिए, 18 हमने वोट ना दिए बाबू, क्यों वो बुरो थोड़े हमको। लेकिन समय देखना चाहिए उसको। आज इस भाई का नंबर आ रहा है तो उसको मान लेनी चाहिए बात। पहले सोच रहे तो क्या 2 महीने पहले टिकट लिया तो मना कर दे, मैं तो ना लड़ूँ, 2 आदमी कैसे चुनाव जीतेंगे? पहले सोचनी चाहिए बात। तो अब सोच रहे क्या है, अब मान के चलो हम सब मेवाक साथ लग जाए, मैं और चुनाव एक पार्टी से, एक जाति से कोई आदमी चुनाव नहीं जीत सकता, ये तय बात है। चुनाव वो आदमी जीतेगा जो सब जगह से वोट लेगा। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है, चाहे अब रिजल्ट कुछ भी रहे, कुर्सी तो आपके सामने, ईमानदार अच्छा आदमी है, इसको वोट दो। मेरा निवेदन आपसे ये। ये बड़ी खुशी है कि आज लादिया गांव में खुर्शीद जी का बहुत अच्छी तरह स्वागत किया है, पैसों से भी और वैसे जन आधार पे भी हर तरीके से स्वागत किया। हम आपके आभारी हैं भाइयों। देखो सीधी सी बात है, घबराने की कोई बात नहीं है, ये तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं।
दंगल में भी 1 2 3 4 5 लड़ते रहते हैं, लेकिन जाको कुदरत देता है वही जीतता है। इस बात से मत घबराए कि 2 हैं कि 3 हैं कि 4 हैं। जब हमारी नीयत ही सही है, हमारी डगर सही है, तो तूफान में भी रास्ता मिलता चला जाता है। जब ये मतलब बसपा के जो साथी हैं, यानी जो जाटव लोग हैं, जो हमारे जब साथ लग रहे हैं, तो हमें घबराना नहीं है। इंशाल्लाह हम सब एक होंगे और साथ हो करके और अपने भाई खुर्शीद अहमद को जिता करके ही लाएंगे। मैं तो बस यही कहता हूँ और यही दुआ करता हूँ। आप घबराओ मत और तन मन धन से लग जाओ एक साथ में। शुक्रिया। ये अकेली जात के वोटों से नहीं जीतता है। हमारे जैसे कांग्रेस का वाजिब को टिकट है, कांग्रेस का टिकट पर लड़ ले चाहे निर्दलीय लड़ ले, वो ये मेव के लिए जाटव के अलावा और कोई वोट नहीं देता है। एक ये जाति है जो जाटव, ये सब तरह हमें घुली मिली भी है। फिर इनका टिकट है हम पे बसपा, ये बहन मायावती को वोट देते हैं, ना कि हमको। कुछ लगाव भी है और मायावती है, दोनों उनका मेल बैठ जाता है। तो ये जाटव जब हमारे साथ आ जाता है, जब हम 70 और 75 पे पहुँच जाएँ। कांग्रेस का टिकट पे मेव वोट है भाइयों। सब अपने रिश्तेदारी में उनमें कहो कि भाई हम जीते हैं तो बसपा जीते हैं। वाजिब कहाँ 36 37 मेवन ने खूब जोर करा पहले, और जब बसपा को टिकट लिया है तो 62 पे पहुंच गए हम। क्यों पहुंच गए? 25-30 हज़ार वोट हमको जाटव देते हैं, इनकी 50-52 हज़ार वोट हैं SC की, जहाँ में 2 4 5 8 हज़ार वोट कोड़ी खटिकन काट दे। टोटल जाटव हैं, हर गांव में मिलेंगे, चाहे मेवन का गांव है, चाहे जाटन का है, चाहे गुजरों का है। और कोई कहे ना कि इनकी वोटर ने गिरन ना दे, वो बिल्कुल बेवकूफ़ी सोच है। आज सरपंच का इतना बड़ा लोभ है, मेरा गांव में 100 घर है, एक भी वोट कोई जाटव को कहने में गुथल्लू तैयार हो जाऊं, नहीं गिरेगी वोट। क्यों? वो सरपंच को लोभ है, सब जगह ही पूरी वोट गिरते हैं। आप लोग रिश्तेदारी में भी सब लादिया को बडोई गाँव में जहाँ भी रिश्तेदारी है, भाई ऐसे करो बसपा जीते। हम बहुत कह रहे हैं, लोग बहुत समझ रहे हैं, लेकिन हमारी साइड कुछ चलन हॉलेक्स को सो हो पड़ो है, वो या वाजिब के वहाँ में है। नहीं, समझवाड़ आदमी जो 50 साल से ऊपर है, वो सब आदमी खुर्शीद की तरफ मन बनाई बैठा है, और मन भी है कि हम बसपा जीते हैं, वो मान रहे हैं। अब बात है, लेकिन देखो अब टाइम लग रहा है। कहे तो अल्लाह को शुक्र हो जाए वो हमारी तरफ आ जाएं सब, और हम जीत के वहाँ पहुँच जाएं। ऐसी बात नहीं है, मायूस बिल्कुल मत हो, प्रयास रखो। ये तो चुनाव है, हम जीतेंगे तो मायावती का टिकट पे जीतेगा। कभी भी देख लेना, कांग्रेस से यहाँ विधायक नहीं बनेगा मेव। वो मेव वोट है, हमको और जात वोट ना दें। हम नगर में रहें रात दिन, वो मालियों की वोट संभाल रहा है, बनियान की संभाल रहा है। जो पक्की बीजेपी की वोट है नगर में, हम रोज ही न रहें, वो तो बहुत भूल में है वाजिब। तो वो तो मतलब ये है कि वो सब दुनिया वोट दे रही है, अंदाज जानना लगेगा। मेव वोट है वहाँ पे, और मेव में से भी 50-60% तो हम खुर्शीद में ही मेव ढुड़ा के आया ना, ये 60 और 70 पे पहुँच जाएगा, ये जीत जाएगा। यदि सब मेव आ जाए तो हम 80 को पार कर जाएँ, 90 पे पहुँच जाएँ। मेवों की जाटवों की वोट होती है 1,15,000 और 20, हम 80-85 हज़ार वोट तो आराम से गिरते हैं, जब खूब कम से कम परसेंटेज होएगा। तो मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है, सब पढ़े लिखे हो, हमसे बड़े भी हैं, हमारे उम्र साथी भी हैं, छोटे भी हैं, सब सोचें। और रिश्तेदारी में भी फ़ोन करें शाम को कि भाई देख वहाँ के संग जाटव वास्तव में ऐसे खड़ा है दीवार की तरह, आप लोग आ जाओ। हम बसपासु विधायक पहले बने, माहिर बसपासु बना, वाजिब बसपासु बना, और तुम देख लेना यदि मैं ऐसा ही बिखरे रहा ना, कोई सब ना हारेगा और बीजेपी जीत जाएगी। फिर पछताएंगे कि हम जीते हैं तो बसपासु ही जीते हैं। लेकिन हम तो ये का भी टाइम बहुत है, आप लोग सब फ़ोन करें। हम रोज ही ना कि 20 फ़ोन तो हमने दिन में कर लिया, सुबह शाम बहुत लोगों ने समझा रहे हैं, मन बन रहा है। तो आप लोगों से निवेदन है, और लादिया का वाला से ज़्यादा निवेदन है कि भाई देखो आप लोगों ने अच्छा स्वागत किया है, सबका फेंटा बधवाया है, और वोट भी भाई ऐसे ही दी जो खुर्शीद को। तुम ये मत सोचियो कि भाई कौन जीत रहो कौन हार रहो, सब लोग वोट देना, चाहे कोई कुछ भी कहे। पाटवाड़ा में भी हम बता रहे हैं आज की तारीख में कि 40-35% वोट हैं, और हमें उम्मीद है कि हम ऐसे लग रहे हैं कि धीरे धीरे हम यहाँ 60-65-70 पे पहुँचा दें तो हमारी कामयाबी हो जाए। तो कुछ आप लोग भी हमारी मदद करो, आप भी हमारे रिश्तेदार हैं, कोई भाई है, तो हमारी तो यही निवेदन है कि आप रिश्तेदारी में शाम को फ़ोन करें कि भाई खुर्शीद की मदद करनी है। जय हिंद, जय भारत।